नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस छोटे से सेशन में हम करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन है, वो अभी आया है और ये एग्ज़ाम होगा 2021 में। 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है पूरा, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 तो मई और जून में होगा, उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद में टायर 2 होगा, उसके 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद में टायर 3 होगा। कई बार क्या है, टायर 2 और टायर 3 इकट्ठे भी हो जाते हैं। उसके बाद टायर 4 होगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि 2021 के आखिर तक या 2022 के शुरू तक ये एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस खत्म होगा। और हो सकता है, संभवतः इस बात की भी काफ़ी संभावना हो सकती है कि आगे ये आखिरी एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो। इसके बाद में सीईटी भी हो सकता है या एसएससी सीजीएल टायर 1 भी हो सकता है। तो ये पूरा श्योर नहीं है कि सीजीएल टायर 1 सीईटी होगा ही होगा, ऐसा कोई श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करनी होती है वो अभी चल रही है। काफ़ी 2016 से सीईटी आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, 5 साल हो चुके हैं। तो बच्चों को जो आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे, उनको हर तरह की तैयारी के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 इसकी क्या खास बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे वैकेंसी 6000 आई, ये ज़्यादा हाईलाइटेड है, और उसी के आगे पीछे बच्चों को ये बोला जा रहा है कि बहुत ही कम वैकेंसी है। हो सकता है कम हो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बच्चों को भी समझना पड़ेगा, पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। थोड़ा 2019 उनके साथ भी कंपेयर कीजिए। बहुत सारे जो एज रिकॉर्डिंग डेट होती है, वहाँ पे भी इश्यू स्टूडेंट्स के दिमाग में है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1/1/2021, उससे रिलेटेड भी दिमाग में है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन में उन 2-4 मुद्दों पे ही ज़्यादा डिस्कस करूँगा। इसके बाद में क्या है कि डिटेल आगे प्रेजेंटेशन फिर बाद में करेंगे, लेकिन इस पर समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या। 2019 और 2020 का इस पहली स्लाइड में मैंने कंपेरिजन किया है, जिससे कि थोड़ी क्लियरिटी ये आ जाए कि जब 2019 का नोटिफिकेशन आया, वो कब आया था? 25/11/2019 को आया था, ठीक है ना। 22/10/2019 को आया था। और ये वाला नोटिफिकेशन है ठीक लगभग 13 महीने के बाद में आया है। कितना? 13 महीने के बाद में आया है। इस दौरान कोरोना काल का एक बड़ा संकट था। इस कोरोना काल के बड़े संकट में बहुत सारे एग्जाम, इतना जो उम्मीद की जा सकती थी उसकी तुलना में कम ही पोस्टपोन हुए हैं। 1-2 महीने के लिए पोस्ट होने के बाद फटाफट, जैसे देखा कि टायर 2 भी एग्जाम कंप्लीट कर दिया, टायर 3 भी कंप्लीट कर दिया, फिर उसका पहले वाले 2018 का टायर 4 भी कंप्लीट हो गया। इस दौरान और भी एग्जाम हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोरोना की वजह से गतिविधियां थी एग्जाम की, वो थोड़े टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए रुकी थी, लेकिन उसको कंपनसेट फटाफट एग्जाम करके कर दिया गया। इतना ज्यादा इंपैक्ट है वो नहीं नजर आ रहा है। देखिए इसमें ये 25/11/2019 को था, 22/10 को एग्जाम ये नोटिफिकेशन आया था, और ये 29/12 को नोटिफिकेशन आया। ये जो नोटिफिकेशन है 2020 का, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा ये 2021 साल के 2020 का नोटिफिकेशन क्यों है। ये 2020 के लिए जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वरना फिर ये पिछले साल वाला भी कीजिए तो बात एक ही हुई ना भाई। 1 साल के अंतराल के बाद लगभग एग्जाम हो रहा है, और उसके दौरान कोरोना भी हो गया। तो इतना ज्यादा चिंतित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर कंपैरिजन आप करके देख लीजिए। अगर आपको कोई भड़का रहा है, सोशल मीडिया में ये आजकल चलते हैं ना, जितना एसएससी के खिलाफ बोलो ज्यादा व्यूज आएंगे, इतना सरकार के खिलाफ बोलो ज्यादा व्यूज आएंगे, या सरकार के पक्ष में बोलो तो व्यूज आएंगे। यहां पे फैक्ट देख लीजिए कि 2019 का एग्जाम, 2020 का एग्जाम बजाय कोरोना के 12-13 महीने के अंतराल में हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, कुछ और भी तथ्य देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी इसमें आप देख सकते हैं कि जो टायर 1 का एग्जाम है वो 29/5/2011 से और 7/6/2021 से 7/6/2021 के बीच में होना है। और ये कब होना है? ये कब हुआ था? ये हुआ था, ये देखिए टायर 1 का एग्जाम ये मार्च में हुआ था।
मार्च में यहाँ पे डेट है, तो मार्च में ऑब्वियसली क्या है कि जब थोड़ी दिक्कतें आई मार्च में, कहीं ना कहीं मार्च में एग्जाम होने के बाद ही एक्चुअल में दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई थी, तो ज्यादा इंपैक्ट आया नहीं है एसएससी के ऊपर, किसका, कोरोना का। अब थोड़ा और भी देख लेते हैं 2020 और 2021 वाला। ये यहां पे जो पिछले साल जो एज रिकॉर्डिंग या जहां पे की डेट ऑफ बर्थ काउंट होती है वो कितने थे, 1/1/2020 थी, और इस साल कितनी है 1/1/2021। तो यहां पे भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। उससे पहले कितनी थी 1/1/2019। तो 2019, 2020 और 2021, यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है, और कुछ हद तक मैं इसको अपने आप को थोड़ा हाइड कर देता हूं जिससे पूरी आप समझ भी देख लें इसको। आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां पे अगर आप हर पोस्ट का देखेंगे तो यहां पे 1/1/2002 ये यंगेस्ट और जो ओल्डेस्ट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 18-27 वाले में 2/1/1993, 2 जनवरी 1993 वाला, और यहाँ क्या है 2 जनवरी 1994 वाला। उससे पहले क्या था 2 जनवरी 1992। तो एक एक साल का फिर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो आप अगर मोटे तौर पे देखने की इसमें कोशिश करोगे तो आप इस चीज को 2021 में हो रहा है, 2020 में हो रहा है, इसकी बजाय ये सीक्वेंस है और ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए अपना टाइम है, बजाय कि ट्विटर कैंपेन में या आप सोशल मीडिया के लपेटे में आ जाओ, आपको अपनी तैयारी करने पर फोकस करने की आवश्यकता है। तैयारी करने पे फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैकेंसी होती है ना, वो मान लो फिक्स, फॉर एग्जांपल अभी 6000 वैकेंसी है, इस पे भी आऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 6000 वैकेंसी है ना, अब ऐसा नहीं है कि मान लो इसको 2021 की बजाय 2020 कर दिया तो वैकेंसी तो नहीं बढ़ेगी। तो अगर कुछ स्टूडेंट का गेन है तो कुछ स्टूडेंट का लॉस है, वैकेंसी उतनी है तो कुछ उससे बाहर हो जाएंगे, कुछ उससे अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है वो सारी चेंज हो सकती है उससे। स्पेशली जब आप जॉब लग जाएगी उस टाइम मेरी जब ये प्रमोशन का सवाल होता है वहां पे भी फिर हर बार एज का देखना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय आप बहुत ज्यादा एज के इधर उधर, कुछ बच्चों को तकलीफ होती है हमेशा कि जब वो लेट स्टार्ट करते हैं उसके बाद बहुत कम समय होता है उनको उस एग्जाम को देने में। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब लेट अगर आपने स्टार्ट किया तो उसका कुछ नुकसान तो आपको होगा। जो बच्चे शुरू से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं 21-22 साल की उम्र में, तो उनको एक एडवांटेज मिल जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पे टाइम खराब करने के बजाय, ट्विटर कैंपेन और इधर उधर की बातों में टाइम खराब करने के बजाय थोड़ा मेच्योर बनिए और ये समझने की कोशिश आपको ये करनी है कि ये जो चीजें होती है ना, ये आपका टाइम वेस्ट कर देती है और नौकरी कोई और ले जाएगा। आपका काम अभी इमीडिएटली फोकस करना है कि आप इसके लिए जितनी भी वैकेंसी है इस पे आप फोकस कर दीजिए। वैकेंसी पे भी आता हूं मैं, तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, 20 से 27 साल है, 18 से 27 साल, कुछ वैकेंसी होती है जहां पे की उम्र 30 साल होती है, कुछ होती है 27 साल है। अब ये जो 18 लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में 18 में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है, तो ये सिंबॉलिक ही है, बहुत पुराने समय से आ रहा है। फिर और जो ये डेट वगैरह होती है ये डीओपीटी की होती है, डीओपीटी की होती है और कुछ रूल एंड रेगुलेशन उसके आधार पे डेट तय की जाती है। एसएससी का इसमें रोल नहीं होता डेट वगैरह। कुछ बच्चे क्या सीधा एसएससी पे सोच देते हैं कि एसएससी सब कुछ कर रहे हैं। एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्टेड, बस एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जिसका कोई ज्यादा पावर ही नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, न कोई स्टेटरी बॉडी है, न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी की तरह नहीं है वो। तो यहाँ पे सारी की सारी जो पावर है ना, हर चीज पूछ कर डीओपीटी से करनी होती है। फॉर द पोस्ट फॉर विच, अच्छा कुछ एक पोस्ट होती है जो 32 ईयर्स की है, जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स वाली पोस्ट है वो जेएसओ वाली, वो 32 ईयर्स वाली है। तो बाकी 30 साल या 27 साल वाले हैं। और इसके साथ में जो रिजर्वेशन वो एससी है, ओबीसी है, बाकी जो कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिलती है। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। अब मैं थोड़ा आगे भी देख लेता हूं, एक मामला और है जो कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन A1/2021। अब ये क्वालिफिकेशन कब से स्टार्ट होगी आपकी 1/1/2021 से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्योंकि हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया कोरोना की वजह से। देखो पिछले साल कब हुई थी 1/1/2020 को,
और अब क्या है, 1/1/2021। ये 1/1/2020 नहीं हो सकती, 1/1/2020 नहीं हो सकती। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, इसका क्या नुकसान भी हो सकता है क्या, 1/1/2021 से मान लीजिए कि क्या अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ग्रेजुएशन जो 3 साल वाली है, रिजल्ट आना था मई में या अप्रैल या मई में रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का आमतौर पे, या जून जुलाई में आ जाता है या अगस्त तक आ जाता है। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बात की संभावना होगी भले ही कोरोना काल हो, लेकिन इस दौरान रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर दिया गया होगा। अगर रिजल्ट नहीं है तो एक चिंता का विषय है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और सिर्फ कोरोना उसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर क्या है कि रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वरना क्या है फिर अव्यवस्था फैल जाएगी, हर चीज में रिलैक्सेशन दो। और रिलैक्सेशन का मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने होते हैं फिर, और ये डीओपीटी वाला मामला चला जाता है। तो यहां पे 1/1/2021 की जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है वो एलिजिबल है। फिलहाल ये सिचुएशन है। हो सकता है कि अगर स्टूडेंट है ग्रीवेंसेस डाले कि हमारा ये कोई नुकसान हुआ है या हमारा रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है कुछ एक यूनिवर्सिटी हो जिसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर कुछ एक यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आगे चला जाए, ये भी एक खतरनाक इंडिकेट करेगा। ये भी एक मैं आपको बता देता हूं, जब आप पूरा जॉब के अंदर आएंगे आपको पता चलेगा कि एक अगर रूल टूटता है तो उसके साथ में 10 रूल और टूटते हैं फिर, और 10 रूल और टूटते हैं तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट भी उतने लोगों को आता है, क्यों, वैकेंसी तो उतनी है ना। तो अब ये तो नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी इस एज की वजह से या एजुकेशन की वजह से। तो जिन बच्चों का अभी ग्रेजुएशन हो चुका है वो पूरा ध्यान दे, जिनका अगर नहीं हुआ है वो सीएचएस वाले के ऊपर पूरा ध्यान दे ले। जिन्होंने सीएचएस का भर दिया होगा वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, ठीक है। इसके लिए ग्रीवेंसेस भेजे जा सकते हैं कि अगर वास्तव में जेन्युइन इश्यू है तो डीओपीटी को, और अगर इसमें उनको लगा तो पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। इतना आसान नहीं होता इन चीजों को चेंज करना, पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा कुछ चीजें चेंज करने की। जैसे कि यूपीएससी में भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मैं एज वालों के लिए बात कर रहा हूं अभी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यूपीएससी में कि जिनका पिछले साल लास्ट अटेम्प्ट था उनका एक बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो हो सकता है कि ये मामले जो ये यहां पे एसएससी वाले भी हैं जो एज से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, कोरोना को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार उसका संज्ञान ले, तो उसमें एक लंबा टाइम भी जा सकता है। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि ये एग्जाम कभी पोस्टपोन हो, फिर कभी कैंसिल हो, कभी इंक्लूड करने के लिए, मतलब अननेसेसरी लंबा भी खींच सकता है। इस बात का भी स्टूडेंट्स को संज्ञान ले लेना चाहिए। जो जायज डिमांड है वो रेज कीजिए। आपको नाजायज डिमांड या उकसाने की कोशिश जरूर हो सकती है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर का काम ही है कि हर चीज में ट्विटर कैंपेन। स्टूडेंट को लगता है ये तेरे भले की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने भले की बात कर रहे हैं। व्यूज आ जाते हैं, एसएससी आलोचना करो, स्टूडेंट के भड़काने की कोशिश करो, तो उनको फायदा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये अगर समझने की कोशिश करे तो कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है। कई कई तो सारे उस पर ट्विटर पे बैठे रहते हैं, फालतू की न्यूज देखते रहते हैं, फालतू के वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ाई पे कम फोकस होता है। वही स्टूडेंट है एक्चुअल में क्वालिफाई नहीं करते, और जो बाकी जो सीरियस स्टूडेंट है वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2020 ये पिछले साल गई थी, और ये क्या है, ये इस बार क्या है। तो देखो यहां पे भी इतना ही है 1/1/2020, और यहां पे 1/1/2021 है। फर्क जरूर है, क्या है कि कोरोना था, लेकिन क्या कोरोना की वजह से 4-5 महीने में भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये तो 1/1/2021 को रिजल्ट पूछ रखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। सबसे ज्यादा आजकल जो घमासान मचा हुआ है वो 6506 वैकेंसी के ऊपर है। ये एक मिथ सा फैलाया जा रहा है। एक्चुअल में जरूर वैकेंसीज कम हो रही है पिछले, अगर हम कुछ सालों की देखें बात, 20,000 से 15,000, 10,000 इस तरह से वैकेंसी नीचे आई है। जैसे अगर 5-6 साल पहले वैकेंसी लगभग 20,000 के आसपास होती थी, लेकिन उसके बाद क्या है अब 8 से 10,000 के बीच में हो गई। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो यहाँ पे इसका मैं मतलब समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को मतलब पता नहीं है इसका कि ये क्या है 6500
6 ये क्या है, ये वैकेंसी अभी के लिए है, टेंटेटिव है ये, और ये हमेशा चेंज होती है। ये हमेशा क्या चेंज होती है, हो सकता है ये 10,000 हो जाए, हो सकता है ये 9,000 हो जाए, हो सकता है ये 8,000 हो जाए, लेकिन ये चेंज होती है। पिछले साल क्या था नोटिफिकेशन में, पिछले साल नोटिफिकेशन में था कि वैकेंसी है, अभी ड्यू कोर्स में बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी से डिपार्टमेंट ने वैकेंसी एसएससी के पास भेज दी होगी, तो उन्होंने रिलीज कर दी, फिर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट और बताते रहते हैं, और हो सकता है ये 8 से 10,000 के आसपास हो जाए। तो इसको लेकर आप ट्विटर कैंपेन या इन चीजों में मत उलझें। आप अपने आप को यूज करवा रहे हैं कुछ एक चैनल की पब्लिसिटी, और उसके लिए आपका फायदा इसी में है कि तैयारी करें, चीजों को समझें। देखो पिछले साल क्या था, वैकेंसी नहीं थी, डिक्लेयर ही नहीं की थी। वैकेंसी डिक्लेयर करना क्या है कि एसएससी सभी डिपार्टमेंट, एसएससी को सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं, वो सबको कंपाइल करके पब्लिश कर देता है। इस बार उन्होंने 6,500 अभी तक पब्लिश कर दी है। आमतौर पर नोटिफिकेशन में वैकेंसी का जिक्र नहीं होता, पहली बार जिक्र आया, काफी साल से 10 साल से मैं देख रहा हूं, पहली बार नोटिफिकेशन के साथ में वैकेंसी आई है, वरना अलग से वेबसाइट पे आपको मिलता था। और ये चेंज होता रहता है, 2-3 महीने के बाद फिर चेंज हो जाता है, 2-3 महीने के बाद फिर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है कि डिपार्टमेंट से अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उसी के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं, उसी के अनुसार क्या है ये चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए कि ये इस पे अड़ जाना, शोर शराबा मचा देना, ये उचित नहीं है। अब आ जाता है कि वैकेंसी पहले ज्यादा होती थी, अब कम हो रही है। जब जब ऑटोमेशन होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा, देश आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा 1990 से ही ये वैकेंसियां कम होनी स्टार्ट हो गई है। क्यों? कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। अगर एक जगह वैकेंसी कम हो रही है तो दूसरी जगह वैकेंसी आमतौर पर बढ़ जाती है। आप बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो कम हो रही है, इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरे हालात में, जो सरकार है ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है। सरकार है हिंदू मुस्लिम में ज्यादा बिजी है, सरकार लोगों को भड़काने में ज्यादा बिजी है, सरकार है उसके पास में एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, विपक्ष कमजोर है, तो और बहुत सारे रीजन है। कुछ सरकार के बड़े गलत डिसीजन थे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो या अनप्रिपेयर्ड रूप से जीएसटी हो, या जो लॉकडाउन था वो भी ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कमर तोड़ दी सारे लोगों की। तो ये तो एक अलग रीजन है, लेकिन अगर ये सारे ठीक भी होते तो भी ये वैकेंसी कम ही आने वाली थी, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकारी वैकेंसी है वो इतनी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। रेलवे है उसमें भी आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन होगा, अब तैयार रहिए, और ये हकीकत से भागने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मेरे से सहमत नहीं है, क्योंकि मैं रियल पिक्चर बता रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप ये समझेंगे तो मैं आपको सही गाइडेंस और सही एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि इसी सिचुएशन में आपको अपना करियर बनाना है। अब इकोनॉमी बूम तो कर नहीं रही, बांग्लादेश की बूम कर रही है, चाइना को भले ही कितने ही आप गालियां दो, लेकिन चाइना की इकोनॉमी कहीं बेटर पोजीशन में है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बेटर पोजीशन में, चाइना की एक बेटर पोजीशन में है, और इंडिया की इकोनॉमी है वो फर्जी राष्ट्रवाद है, उसके हवाले चढ़ी हुई है। ये आपको खुद देखना है। तो उसमें वैकेंसी तो कम होनी थी। अगर आप यूपीए की सरकार होती तो भी इतनी वैकेंसी होती, 8-10 हजार, या हो सकता है इतनी वैकेंसी होती, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि आपको इस नजरिए को देखना पड़ेगा कि ये वैकेंसी कम हो रही है, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उससे सरकार अपने खर्चे कम कर रही है। इसके लिए नए नए सॉफ्टवेयर ला रही है, ऑटोमेशन वाली टेक्निक ला रही है। आने वाले टाइम में रोबोट भी आएंगे जो कि आदमियों का काम करेंगे, मशीन लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है। तो ये एक हिस्सा है इसका। आपको जो वैकेंसी 8-10 हजार जो हो सकता है ये बढ़कर इतनी हो जाए, या हो सकता है 11-12 हजार भी हो सकती है, तो 8 से 10, 11-12 हजार के बीच में वैकेंसी से ही काम चलाना पड़ेगा, उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमी एक बुरे दौर से गुजर रही है। अब न तो मैं कोई अचानक ठीक कर सकता हूं, न आप ठीक कर सकते हैं, तो इसलिए किसी को कोसने से फिलहाल कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार चेंज की जाए, लेकिन सरकार चेंज करेंगे तो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है। यही सरकार अगर कोशिश करे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सरकार अगर कोशिश करना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन जीत रही है बिना कोशिश के ही। इकोनॉमी भाड़ में जाए, जब हिंदू मुस्लिम से अगर वोट मिल जाए तो दिक्कत क्या है, तो वो अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके सामने जो शोर मच रहा है उसमें भी आपको इतनी
फिलहाल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको फोकस करने की जरूरत है पढ़ाई के ऊपर ही। ये वैकेंसी फिलहाल के लिए, और ये टेंटेटिव वैकेंसी है, जो पहले कभी डिक्लेयर भी नहीं होती थी। ये एक सिचुएशन को आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं है, और कोई खास बात इसमें नहीं है। जो रिजर्वेशन वगैरह का होता है सर्टिफिकेट है, वो आप बनवा लो, क्योंकि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं आपके पास में, आप वो डिजर्व करते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी, आप डिजर्व करते हो, आपको राइट है, वो संविधान ने आपको राइट दिया है, संवैधानिक अधिकार है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो फटाफट आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि आमतौर पे जो सर्टिफिकेट होता है वो जब अप्लाई की आखिरी डेट होती है ना, तब का होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, ये क्या स्टेट वाइज, अच्छा ये पिछले साल वाली वैकेंसी है जो मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल कितनी थी? 8,582। हो सकता है ये भी बढ़ जाए, और हो सकता है न भी बढ़े। ये 2019 की वैकेंसी है, और ये डिक्लेयर कब है? ये है जून की वैकेंसी है। तो इसका मतलब जून में ये डिक्लेयर हुई थी। जब ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है वहां पे एक थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2019 का, क्योंकि 2019 का भी तो टायर 2 टायर 3 हुआ है, उसके बाद टायर 4 भी होगा, टायर 3 का रिजल्ट भी आएगा, टायर 4 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अल्टीमेटली ये सिचुएशन है, उसमें चेंज आ जाता है। तो 8,500 इसमें भी चेंज आने की संभावना हो सकती है, और वो तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में, बहुत ही शुरुआती रुझान है वो कि कितनी वैकेंसी बन रही है। इस पर इतना विचलित या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम का जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं, क्या है जो स्कीम है। टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, टायर 3 होगा, टायर 4 होगा। अनफॉर्चुनेटली एसएससी एक लंबा प्रोसेस कर रही है, इसको टायर 2 और टायर 3 को कम से कम साथ साथ जरूर कर लेना चाहिए। जो टायर 1 है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके 25-25 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन और 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास में। 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा। इस 200 का जो एक क्वेश्चन है 2 नंबर का होगा, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि इसके हिसाब से तो आप 0.5 मानिए, और इसके हिसाब से 0.25 मानिए, 1/4 आप बोल सकते हैं। तो आपको एक अच्छा स्कोर 180 प्लस स्कोर का टारगेट पहले से ही रख लो। पेपर बहुत आसान आते हैं एसएससी के, 10वीं तक का सिलेबस होता है। भले ही नाम एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल है, लेकिन 10th तक की चीजें होती है। मैथ 10th तक का है। अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो इसको समझिए कि इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ जरूर ज्यादा चली जाती है। 180, 190, ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, और हो सकता है कट ऑफ 145, 140 और 150 की रेंज में जाए। तो इस रेंज में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है टायर 2 का, इसमें मैथ और इंग्लिश होता है। और अगर किसी ने एओ का फॉर्म भरा है या अकाउंट्स का भरा है, तो फिर उसके लिए ये जो तीसरा पेपर और चौथा पेपर होता है वो भी हो जाता है, वो भी होगा, ठीक है। ये चौथा पेपर है जो एओ के लिए, और ये जो जेएसओ वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स का अलग से होगा, 200 नंबर का, 200 नंबर का। लेकिन ये सभी को देने हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2, मतलब मैथ और इंग्लिश। मैथ के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ये 400 है। आजकल बच्चे 400 में से 400 ही कर रहे हैं, या 380 प्लस का स्कोर बहुत आराम से कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी होगी। मुश्किल नहीं होता ये भी पेपर, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, तो इसलिए स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। तो हाई स्कोरिंग ये गेम है, एसएससी एग्जाम है वो। अनलाइक यूपीएससी, यूपीएससी 50% बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पे तो 95% भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका अच्छा स्कोर है या नहीं, क्योंकि पेपर आसान बहुत होते हैं। इसलिए हाई स्कोरिंग मैथ्स में आपको बहुत तेज गति से, आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, उसको सीखते हुए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस का ही एग्जाम है एसएससी सीजीएल। अब मैंने बहुत सारी चीजें अभी तक बता दी है। जहां तक है कि आप हमारे से क्या मदद, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे तैयारी करवा सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम बहुत ही इनोवेटिव कोर्स आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें यूनिक फीचर होने वाले हैं। क्योंकि आजकल दुनिया भर के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ भी दुनिया भर के हो सकता है मिल भी जाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं
जो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, मतलब कि दूसरों से अगर एज लेना है तो वो वाले फीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। पूरी पूरी मैंने टीम बिठाई हुई है जो मुझे राय भी देती है, और डेवलपमेंट वाली टीम भी बिठाई हुई है। तो ये आपको वास्तव में लगेगा कि इस तरह के फीचर है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, वो आने वाले हैं। ये वीडियो कोई यूनिक फीचर नहीं, आज के टाइम में पीडीएफ कोई यूनिक फीचर नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर इस बेसिक में कोई बच्चा ये तैयारी कर रहा है, अगर हम यूनिक फीचर देंगे तो वो एज उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे, और भी फीचर चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और आप भी देखेंगे किस तरह से जो कोचिंग है अपने आप को इनोवेट कर रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर से सार ये निकलता है कि आपको बिना विचलित हुए इधर उधर सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा फोकस, दिमाग खराब नहीं करने हैं कि आपकी वैकेंसी कम हो गई है, वैकेंसी ज़्यादा हो गई, इतना कोई पहाड़ नहीं टूटा है। जितनी पहले थी इतनी लगभग इतनी है पिछले साल की तुलना में। और पूरी इकोनॉमी को भी आप देखना पड़ेगा, आपको देख सकते हैं इसको। और साथ में क्या है कि जो एग्ज़ाम है अब कब है, वो एग्ज़ाम वो है मई में। तो लगभग 5-6 जो महीने पड़े हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करते हुए हाई स्कोरिंग मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अननेसेसरी बातों में ज़्यादा टाइम खराब न करें, आपको इसी में बुलाइए।